हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। यूपी स्पेशल से प्रमुख झीलें, जलाशय या एक तरीके से कह सके जलप्रपात जितने भी हैं, टोटल 7 या 8 जलप्रपात हैं, जिन्हें मैं इनको बताए झीलें जो है तालाब हैं यहाँ पे। इनको बताने के बाद मैं आपको लास्ट में प्रपात के बारे में बताऊंगा कि कौन से प्रपात कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यूट्यूब पे कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, आपको जितनी चीजें मैं आप यहाँ पे बताने जा रहा हूँ उतनी चीजें किसी भी वीडियो में कोई भी टीचर बताया नहीं होगा आज तक। इतना तो आपसे वादा है, क्योंकि मैं यहाँ पे दो चार लोग जो दो चार 10-20 जो है बता देते हैं, लेकिन मैं आपको एक भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सारे इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, और लास्ट में जो बचे हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ जो प्रपात हैं उसको भी मैं आपको लास्ट में इसमें ऐड करके बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको डेली की डेली आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, बराबर कंटेंट यहाँ से मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये कहाँ है? दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र के पिपरी में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? सोन पिपरी। कहाँ पे स्थित है ये? पिपरी में। और पिपरी कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में। आप इसको ध्यान दीजिएगा, सोनभद्र पिपरी। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। और दोस्तों, लगभग 70 वर्ग मील में फैली यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? ये प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों, इसका निर्माण जो हुआ है वो रिहंदबाद के जलाशय के रूप में हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कौन सा बात? रिहंदबाद। नेक्स्ट है कीठम झील या सूर सरोवर झील। ये जो है कहाँ पे पड़ता है? आगरा में पड़ता है। कीठम झील या सूर सरोवर झील ये आगरा में पड़ता है, ठीक है। ये प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। कीठम झील जो है ये प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और ये दोस्तों, ये झील यमुना स्थित आगरा नहर से जल प्राप्त करती है। किस नहर से? यमुना में जो स्थित है आगरा नहर, वहां से ये जल प्राप्त करती है कीठम झील। नेक्स्ट है समान पक्षी विहार। समान पक्षी विहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैनपुरी में है। कहाँ पे है? मैनपुरी में है। और इसे जो है रामसर स्थली घोषित किया गया है। रामसर स्थली घोषित से किया गया है क्योंकि जहाँ पे प्रवासी पक्षियों को लेके या कुछ जो तत्कालीन जिन पक्षियों के ऊपर खतरा होता है कि हाँ ये इंडेंजर्ड स्पीशीज जो होते हैं, ये विलुप्त प्राय होने वाले हैं, उसको ध्यान में देखते हुए उसे रामसर स्थल में उस स्थान को घोषित किया जाता है जहाँ पे पानी का खत्म होने का खतरा या पक्षियों के मरने का या उनके ना जीवित रह पाने के जो लिए जो है दिक्कतें आती हैं, उस स्थल को जो है रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है, ठीक है। तो इस समान पक्षी विहार को भी रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है समस्तपुर पक्षी विहार झील। समस्तपुर पक्षी विहार झील है, तो ना केवल पक्षी विहार, और ये भी जो है पक्षी विहार भी जो है ये रायबरेली में आता है। कहाँ पे? रायबरेली में। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट झील है। ये इसी झील की तरफ चारों तरफ जो है समस्तपुर पक्षी विहार फैला हुआ है, ठीक है। इसे भी रामसर स्थली घोषित किया गया है। रामसर स्थली इसे भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बखीरा झील। बखीरा झील दोस्तों, ये जो है संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर कहाँ पे है? संत कबीर नगर में बखीरा झील संत कबीर नगर में है। और दोस्तों, इसके चारों तरफ जो है बखीरा पक्षी विहार स्थित है। यह भारत में बाढ़ के मैदान में स्थित सबसे बड़ा वेटलैंड है। बखीरा झील भारत में बाढ़ के मैदान में स्थित सबसे बड़ा वेटलैंड है। और साइबेरिया से सर्दियों के दौरान विशाल संख्या में यहाँ पे प्रवासी पक्षी जो है इस क्षेत्र में आते हैं, बखीरा झील के क्षेत्र में। अब देखिए नेक्स्ट है बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल ये झीलें कहाँ पर पड़ती हैं? बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल ये झीलें कहाँ पर पड़ती हैं? ये आपके झांसी में पड़ती हैं। कहाँ पे पड़ती हैं? झांसी में। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल ये झांसी जिले में पड़ती हैं। बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल कहाँ पे? झांसी में। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम कुंड, कोकिला कुंड, कृष्णा कुंड, मानसी गंगा कुंड और नौह झील, ये सभी के सभी कहाँ पर पड़ते हैं?
आपके मथुरा में पड़ते हैं। चाहे राधा कुंड हो, चाहे श्याम हो, चाहे कुसुम हो, चाहे कोकिला हो, कृष्णा, मानसी गंगा और नौह झील, बहुत इंपॉर्टेंट है नौह झील। ये सब कहाँ पे है? मथुरा में पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। राधा, श्याम, कुसुम, कोकिला, कृष्णा, मानसी गंगा, नौह झील। नाम से ही आपको पता चलेगा कहाँ की है ये झील सारी, मथुरा की हैं, मथुरा की हैं। सिरसी जलाशय, जिरगो जलाशय, टांडा दरी ताल, ये कहाँ पे पड़ते हैं? आपके मिर्जापुर में पड़ते हैं। कहाँ पे? मिर्जापुर। इसको आप ध्यान दीजिएगा। सिरसी जलाशय ये कहाँ पे पड़ता है? मिर्जापुर में। जिरको जलाशय मिर्जापुर। टांडा दरी ताल मिर्जापुर में पड़ता है। नेक्स्ट है रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल। रामगढ़ ताल बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुनहरा झील है ये। तो यहाँ गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पर? गोरखपुर। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल ये गोरखपुर में पड़ता है। ठीक ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है चित्तौरा झील और प्रयाग झील, ये कहाँ पे पड़ता है? बहराइच। देखिए मैंने इसको कितना अच्छा सेट किया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चित्तौरा झील और प्रयाग झील ये बहराइच में पड़ता है। नेक्स्ट है मोती झील, शुक्ल तालाब और बल्हा पारा। मोती झील, शुक्ल तालाब और बल्हा पारा ये कहाँ पड़ता है? कानपुर जिले में पड़ता है। कानपुर, ठीक है। शुक्ल तालाब कानपुर देहात में पड़ता है। मोती झील, शुक्ल तालाब, बल्लापारा ये कहाँ पे पड़ता है? आपके कानपुर में पड़ता है। नेक्स्ट है राजा का बांध या भोजपुर लौदी ताल, ये सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। राजा का बांध या भोजपुर लौंदी ताल, राजा का बांध या भोजपुर लौदी ताल सुल्तानपुर जिले में पड़ता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। इतना तो आपसे जो है करना ही चाहिए आपको, इतनी अच्छे जो है चीजें मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उसके लिए आपको कर देना चाहिए। नेक्स्ट है करेला झील, इतौजा झील, बक्सी तालाब, ये कहाँ पे पड़ते हैं सभी? ये लखनऊ में पड़ते हैं। ये लखनऊ में पड़ते हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। करेला झील, इतौजा झील, बक्सी तालाब कहाँ पे पड़ते हैं? लखनऊ में। नेक्स्ट है बिसैठा ताल और मूंग ताल। बिसैठा ताल और मूंग ताल कहाँ पे पड़ता है आपका? ये पड़ता है रायबरेली में। रायबरेली, रायबरेली जिले में पड़ता है बिसैठा ताल और मूंग ताल, ये रायबरेली में पड़ता है। सुरहा ताल बलिया में पड़ता है। कहाँ पे? बलिया में। सुरहा ताल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुरहा ताल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी दिए हैं कोई न किसी एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं पूछा गया है। और आजकल जो है यूपी स्पेशल का क्रेज हर एग्जाम में बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है, तो किसी भी एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो ये आप जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है शुक्रताल। शुक्रताल कहाँ पे पड़ता है? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर जिले में। नेक्स्ट है भिजवान झील। भिजवान झील बहुत ही फेमस है दोस्तों, और ये कहाँ पे पड़ता है? हरदोई में। और आप इतना जानते होंगे, इसी भिजवान झील से एक नदी निकलती है जो प्रतापगढ़ से प्रवाहित होकर जाके जौनपुर में गोमती नदी से मिलती है। उसका नाम क्या है? सई नदी। भिजवान झील से ही निकलती है सई नदी, और वो कहाँ पे स्थित है? हरदोई में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नवाबगंज झील। नवाबगंज झील कहाँ पे पड़ता है? उन्नाव में पड़ता है। नवाबगंज झील उन्नाव में पड़ता है। फुलहर झील या गोमत ताल ये कहाँ पे पड़ता है? पीलीभीत। पीलीभीत, पीलीभीत में पड़ता है। फुलहर झील या गोमत ताल ये कहाँ पड़ता है? पीलीभीत, यहीं से गोमती नदी निकलती है। बड़ा ताल शाहजहांपुर में। बड़ा ताल शाहजहांपुर, शाहजहांपुर में पड़ता है बड़ा ताल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवरिया ताल, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देवरिया ताल है तो लगेगा कि भैया देवरिया में स्थित है, लेकिन देवरिया में नहीं है। देवरिया ताल कहाँ पे स्थित है? कन्नौज में स्थित है। इसी चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। देवरिया ताल देवरिया जिले में लगेगा, लेकिन देवरिया जिले का नहीं, ये कन्नौज जिले का है। जैसे प्रयाग झील है यहाँ पे, लगता है कि प्रयागराज में होगा, नहीं ये बहराइच में है। वैसे देवरिया ताल कन्नौज में है। औंधी ताल, औंधी ताल जो है वो वाराणसी में है। औंधी ताल वाराणसी में है। औंधी ताल वाराणसी में। इसके अलावा भी कुछ ताल है, कुछ तालाब है, उसको मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे शेखा झील है। नेक्स्ट है शेखा झील। शेखा झील कहाँ पड़ता है? शेखा झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है। शेखा झील ये पड़ता है अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ पड़ता है? अलीगढ़। एक एक चीज आप देखते हुए चलिएगा, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। इसके आगे मैं अभी थोड़ा देर में आपको प्रपात के बारे में बताऊंगा, जितने भी वाटरफॉल्स हैं, टोटल 6 या 7 वाटरफॉल्स है, उसके बारे में बताऊंगा। शेखा झील अलीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा सरसई नागर, सरसई नागर झील है। कौन सा? सरसई नागर,
सरसई नागर बहुत ही फेमस झील है। इसे भी लेकिन जो है इस विलुप्त प्राय श्रेणियों में रामसर स्थली में इसे घोषित किया गया है। और ये कहाँ पड़ता है? इटावा में पड़ता है। सरसई नागर झील ये इटावा में पड़ता है। इटावा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अलवारा झील है। अलवारा झील, अलवारा झील ये कहाँ पड़ता है? कौशाम्बी में पड़ता है। अलवारा झील कौशाम्बी में पड़ता है। आप लोग इसको कहीं नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारी चीजें किसी भी एक वीडियो में आपको कहीं दिखेगी नहीं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पार्वती अरंगा झील। पार्वती अरंगा झील, पार्वती अरंगा झील ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपके गोंडा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गोंडा में। गोंडा में, गोंडा जिले में है पार्वती अरंगा झील। बहुत फेमस झील है, बहुत ही मनोहरम झील है ये। यहाँ पे जाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है कि हाँ किसी जैसे लगता है कि किसी अद्भुत जगह पे आ गए, पार्वती अरंगा, ठीक है। और इस तरीके से, और नेक्स्ट इसके अलावा है लिलौर झील। लिलौर झील कहाँ पे पड़ता है? बरेली में। लिलौर झील, लिलौर झील ये कहाँ पे पड़ता है? बरेली में पड़ता है। बरेली, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। जो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी मैं बोल रहा हूँ उसको आप देखिएगा। लिलौर झील बरेली में। उसके बाद बेती व नैया झील। बेती व नैया झील, बेती व नैया झील ये कहाँ पे पड़ता है? बेती व नैया झील ये पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पे? प्रतापगढ़। बेती व नैया झील पड़ता है प्रतापगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है डिठोरा। दो और बचे, इंपॉर्टेंट झील बचे हैं, उसको मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक है डिठोरा झील, एक है मुराय ताल। डिठोरा, डिठोरा झील, नेक्स्ट है मुराय ताल। मुराय ताल बहुत छोटा छोटा है, लेकिन आप इस एक ही वीडियो में एक ही जगह पे सारी चीजें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिठोरा झील या मुराय ताल ये कहाँ पे पड़ता है? फतेहपुर जिले में पड़ता है। फतेहपुर। तो इतनी चीजें झीलों के बारे में इंपॉर्टेंट थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके आगे प्रपात जो है, टोटल 6 या 7 प्रपात हैं। मैं उसको आपको तुरंत बताने चल रहा हूँ। आप इसको कहीं नोट करना चाहें, कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसके आगे जो है आपको जलप्रपात बताने चल रहा हूँ। सबसे पहला है जलप्रपात, यहाँ से आप अलग कर लीजिएगा। सबसे पहला है राजदरी, राजदरी व देवदरी। राजदरी व देवदरी प्रपात, जलप्रपात आगे जोड़ लीजिएगा। राजदरी व देवदरी जलप्रपात ये कहाँ पे पड़ता है? चंदौली जिले में पड़ता है। केवल 2 ही 3 जिले में है जलप्रपात प्रदेश में, जो आपको मैं बताऊंगा। राजदरी व देवदरी कहाँ पे है? चंदौली में, ठीक है दोस्तों। ये चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसी के आसपास में स्थित है, उसी के क्षेत्र में स्थित है। राजदरी व देवदरी जलप्रपात उसी के क्षेत्र में स्थित है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके आगे नेक्स्ट है वो सिद्धनाथ, सिद्धनाथ दरी, टांडा प्रपात, टांडा प्रपात। और इसके अलावा दोस्तों बिंधम प्रपात। बिंधम प्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंधम प्रपात एक बार 2 बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। बिंधम प्रपात एक बार 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा सिरसी प्रपात, सिरसी प्रपात, सिरसी सिरसी जलप्रपात। और इसके अलावा दोस्तों एक और है कुसियारा जलप्रपात। कुसियारा, कुसियारा प्रपात। सिद्धनाथ दरी, सिद्धनाथ दरी। इसके बाद टांडा प्रपात है, टांडा प्रपात। फिर बिंधम प्रपात है। ये सारे के सारे कहाँ पे पड़ते हैं? सिद्धनाथ दरी, टांडा प्रपात, बिंधम प्रपात, सिरसी प्रपात, कुसियारा प्रपात, कुसियारा प्रपात, फिर चुना दरी प्रपात, लखनिया दरी। ये सारे के सारे आपके कहाँ पड़ते हैं? मिर्जापुर में पड़ते हैं। मैंने कहा था ना कि केवल 2 ही 3 जगह प्रपात है, जलप्रपात है 2 ही 3 जिले में। चंदौली में आपका राजदरी व देवदरी पड़ता है, और मिर्जापुर में कौन प्रपात पड़ते हैं? सिद्धनाथ दरी, टांडा प्रपात। टांडा प्रपात टांडा जिले से मत लगा लेना, टांडा प्रपात मिर्जापुर में ही है। बिंधम प्रपात मिर्जापुर, सिरसी प्रपात मिर्जापुर, कुसियारा मिर्जापुर, चूनादरी प्रपात मिर्जापुर, लखनिया दरी मिर्जापुर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक मुखा प्रपात है। मुखा प्रपात सबसे लास्ट प्रपात है, लास्ट ये है मुखा प्रपात, सोनभद्र में पड़ता है। मुखा प्रपात सोनभद्र में पड़ता है। अब मुखा प्रपात किस नदी पर है?
ये बेलन नदी पर है, बेलन नदी पर, इतना आप ध्यान दीजिएगा, बेलन नदी पर है, बेलन नदी पर ये मुखा प्रपात स्थित है। दोस्तों प्रपात के बारे में इतनी ही प्रपात थी, इतने ही जलप्रपात थे जिनको मैंने आपको बताया। देखिए कितनी शानदार क्लास रही, मेरे हिसाब से तो थी, आपके हिसाब से अगर रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं। और अगर जो है वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आई तो लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।